मैंने मैट्रिक बोर्ड में सेकेंड रैंक स्थान प्राप्त किया हूँ। रांची के एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करते हैं पिताजी। दीदी बोली थी कि मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया, तुमको मेरा सपना पूरा करके दिखाना है। नए छात्र जानना चाहते हैं हम जैसे अपना दिन बिता रहे हैं, क्या टॉपर भी वैसे ही अपना दिन बिताते थे? पूरा एक दिन का कोई शेड्यूल बताओ अच्छे से, सुबह से लेकर रात सोने तक का, जगने से लेकर सोने तक का। मुझे पता चला कि आपको वो रहस्य पता था कि भाई कॉपी कैसे लिखा जाए तब बच्चे 26 में पेपर देने वाले हैं। अगर आप टॉपर होकर के कुछ सलाह देना चाहें अपने छोटे भाई बहन को तो क्या सलाह देंगे? पहला मेरे जीवन का इंटरव्यू है जहाँ पर सामने बहुत सारे बच्चे बैठ करके देख रहे हैं। तो पहले उन बच्चों को एक बार दिखाइए जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, लाइव बैठ के सुन रहे हैं। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पहुंचे हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट, जहां से 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूरे बिहार में सेकंड रैंक लेकर के आए हैं। नाम है सचिन कुमार राम। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसका एक प्यारा सा इंटरव्यू करेंगे जिसमें जानेंगे कि सचिन की सफलता के पीछे क्या राज है। सचिन ने कैसे बच्चों एक छोटे से गांव में जहां हम आए हैं और देखे हैं, और जमुई वालों का तो एक अलग ही क्रेज रहता है। 2023 में भी मुझे आना हुआ, 24 में भी, 25 में भी और 26 में भी। अब सॉरी 26 में आएंगे, 25 में आए हैं। तो सचिन, एक प्यारा सा आपका इंटरव्यू होने वाला है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यस सर, बिल्कुल तैयार हैं। हाँ। मेरे साथ में है सचिन के मम्मी जी और इनकी सिस्टर है। सबसे जानेंगे कि सचिन पढ़ने में कैसा था और किन किन कठिनाइयों का सामना करने के बाद सचिन आज पूरे बिहार के टॉपर बने हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सचिन, आप बताना चाहेंगे अपने छोटे भाई बहन को अपने बारे में कुछ? मेरा नाम सचिन कुमार राम है। मैं इस वर्ष 2025 में पूरे बिहार में मैट्रिक बोर्ड में सेकेंड रैंक स्थान प्राप्त किया हूँ और मेरा कुल प्राप्तांक 488 है। 488 है। आपका जमुई जिले में कौन सा रैंक है? जमुई जिले में फर्स्ट रैंक है। भाई देखो, जमुई वाले का तो एकदम ये फर्स्ट रैंक है जमुई जिले में। ठीक है, सचिन से हम बहुत कुछ जानेंगे। पहले आंटी जी को, सबसे पहले आंटी आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका बच्चा पूरे बिहार में, है ना, आप जानते हैं बहुत बड़ा, अभी तो आप नहीं घूमे होंगे पूरा बिहार, कभी घूमिएगा, बहुत बड़ा बिहार है। और जहाँ पर 16-17 लाख बच्चा है और उसमें आपका बेटा दूसरा रैंक लेकर के आया है, ये बहुत गर्व की बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के बारे में? कहना चाह रहे हैं जो जितना हुआ उसको उतना ही आगे इसको हम और पढ़ाएंगे, नहीं सोचें। अच्छा, मतलब कि इसके आगे जो भी पढ़ाई होगा आप इसको करवाएंगे? सर। इनके पिताजी मुझे नहीं दिखे यहाँ पर। वो रांची का है, रेस्टोरेंट का सेफ फैसल में काम करते हैं। अच्छा, तो प्यारे बच्चों देखिए, रांची के एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करते हैं पिताजी, और बेटा पूरे बिहार का सेकंड रैंक। तो प्यारे बच्चों, ऐसा है ना, पिताजी कुछ भी करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि आपके पिताजी इंजीनियर हो, आपके पिताजी डॉक्टर हो, बड़े बड़े पोस्ट में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल घर से भी है, आप आए दिन देखते हैं कि बच्चे टॉपर बनते हैं। तो अगर इनके पिताजी आज यहाँ होते तो अच्छा होता है ना? हाँ सर। अच्छा, तो जब रिजल्ट आया था तो क्या इनके पिताजी यहाँ आए थे? रिजल्ट उस दिन में नहीं था सर, रात में उस दिन। अच्छा, उस दिन आए थे। इतनी खुशी अंदर से हुई होगी ना? बहुत खुश था सर। बहुत खुश था, हाँ, है ना? तो इस इंटरव्यू में एक बहुत ही खास बात है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पहला मेरे जीवन का इंटरव्यू है जहाँ पर सामने बहुत सारे बच्चे बैठ करके देख रहे हैं। तो पहले उन बच्चों को एक बार दिखाइए जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, लाइव बैठ के सुन रहे हैं। भाई दिखाओ एक बार जल्दी से। तो आपने देखा कि इतने बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठ करके इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं और आप लोग तो मोबाइल पे देखेंगे। तो चलिए, अब हम सचिन से बहुत कुछ जानते हैं। सचिन, आपके साथ में सिस्टर है, यस, उनसे भी सवाल पूछेंगे पहले आपसे। तो सचिन, ये बताइए कि आखिर आपने उन बच्चों से क्या अलग किया आपके अनुसार से, जो बच्चे मतलब टॉपर नहीं बन पाए और आप टॉपर बन पाए? इसमें क्या डिफरेंस है, क्या आपने अलग किया? मतलब सर, हम एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहते थे और खुद का नोट्स बनाते थे। अच्छा। और रिवीजन करते रहते थे। अच्छा। और बहुत हम इस जर्नी में सबसे ज्यादा स्थान देते हैं तो टेस्ट को हम बहुत किए थे। अच्छा, टेस्ट आप लगाते थे? हाँ। और क्या अलग किया आपने? और ये सब। अच्छा,
तो जैसा कि सचिन ने कहा कि इसमें टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान था। पहला तो आपने एनसीईआरटी पूरा पढ़ा, दूसरा क्या बताया? दूसरा है और सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी करते थे और आप टेस्ट लगाते थे, ये ठीक है ना। सचिन आप ये बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई जो क्लास 10th की है वो कहाँ कहाँ से आपने पूरी की है? ऑफलाइन क्लास कृष्णा कोचिंग सेंटर से किए जी। और साथ ही साथ ऑनलाइन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस से मैंने पूरी पढ़ाई की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हैं, दिशा से पढ़ते हैं, पर सिर्फ यूट्यूब से। आपने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा या ऐप से भी पढ़ा, कैसे पढ़ा? मेरे अंकल दिनेश कुमार राम है, वो हमको अप्रैल में आपका कोर्स को परचेज करवाए थे। अच्छा, स्टार्टिंग में ही। हाँ, अच्छा, तो आपको क्या अलग लगा दिशा में? दिशा भी ये अलग लगा सर। हम मेरा तैयारी तो सब ठीक था, लेकिन साइंस में कुछ गड़बड़ था। तो साइंस की तैयारी अच्छी करने के लिए साइंस की तैयारी इसलिए अच्छी करने के लिए क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है और आप जो साइंस पढ़ाते हो वो लिख लिख के पढ़ाते हैं, जो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो लिख लिख के पढ़ाना आपको अच्छा लगता है। हाँ, कितने नंबर है आपके साइंस में? 98 सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में? मैथ में कितने हैं? 100। बहुत, पूरे 100 में 100। Yes. बच्चों एक बार ताली होना चाहिए। ठीक है, तो पूरे 100 में से 100 नंबर आप लेकर के आए हैं। तो सचिन, क्या आप एक रूटीन को, जैसे मुझे बहुत आप मेहनती लगे, अभी आपसे मैंने बात किया था इंटरव्यू के पहले, आप बता रहे थे कि आप बच्चों को पढ़ाते भी हो भी, Yes, है ना। मतलब इनमें से बहुत सारे बच्चे जिनको आप खुद पढ़ा रहे हैं। हाँ। आप खुद अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। तो क्या आप एक रूटीन को, क्या रूटीन रहता था आपका, एक दिनचर्या आप एक बार बच्चों को बताएं। नए छात्र जानना चाहते हैं हम जैसे अपना दिन बिता रहे हैं, क्या टॉपर भी वैसे ही अपना दिन बिताते थे? तो पूरा एक दिन का कोई शेड्यूल बताओ अच्छे से, सुबह से लेकर रात सोने तक का, जगने से लेकर सोने तक का। हम सुबह से लगभग 3:30 बजे तक तो उठ जाते थे और 3:30 बजे सुबह? हाँ। अरे भाई, हाँ, नेक्स्ट आइए। और फिर उसके बाद कुछ पढ़ाई करते थे, उसके बाद ट्यूशन आ जाते थे। हाँ हाँ। और फिर ट्यूशन में खुद पढ़कर और खुद बच्चों को पढ़ाकर फिर घर जाते थे। उसके बाद नाश्ता करते थे। जब आप 10th में थे तब पढ़ाते भी थे? हाँ। किसको पढ़ाते थे? 10th क्लास के विद्यार्थी को। 10th में थे, 10th को पढ़ाते भी थे? हाँ। आपने 10th की पढ़ाई कितने साल की है? मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 10th क्लास आप 4-5 साल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं। तो फिर भी पढ़ा लेते थे? हाँ। वहां से आपको क्या फायदा हुआ पढ़ाने से? पढ़ाने से फायदा हुआ कि हम पहले तो पढ़ लेते थे और फिर जो बच्चों को पढ़ाते थे उससे मेरा बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाता था। चलिए ठीक है, आप आए, मतलब सुबह वहां पर पढ़ाई किया, फिर हाँ। आकर के पढ़ाए, फिर क्या आगे बताओ। और फिर हम टाइम का बैंडेज लगाए थे कि इतना से इतना तक ये विषय पढ़ना है, फिर इतना से इतना तक। जैसे बताओ पूरा बताओ, कैसे, मतलब क्या था? मतलब जैसे कि यहाँ से जाने के बाद स्कूल फिर करते थे। कभी कभी स्कूल में मतलब संडे होता था, तो जिसे कि यहाँ से ट्यूशन से जाने में 9 बज जाता था। फिर 9 से 10 तक हम अपने मतलब खुद जितना एक्टिविटी था उतना सारा कर लेते थे। और फिर 10 से 11 तक साइंस हो गया, फिर 11 से ऐसे करके पूरा पढ़ते थे। हाँ, फिर 2 बजे फिर ट्यूशन पढ़ाने आते थे और खुद 5 बजे पढ़ते थे। 5 बजे से 7 बजे तक ट्यूशन खुद पढ़ते थे। और उसके बाद पहले आप आते थे, पढ़ाते थे। हाँ। फिर आप खुद पढ़ते थे, फिर जाते थे कितने बजे? 7 बजे रात। उसके बाद 1-2 घंटा पढ़ते थे और उसके बाद 9 बजे तक सो जाते थे। अच्छा, देखो जी, ये लगभग इनका दिनचर्या रहता था जिसमें ज्यादातर टाइम ये अपनी पढ़ाई के साथ ही बिताते थे। तो आप ये बताओ कि आप प्रॉपर कितने घंटे सोते थे? प्रॉपर 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे सोते थे। आपको कभी लगा नहीं कि भाई मैं 10th में रह करके मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगा। कभी नहीं लगा? नहीं। देखो बच्चों, परिस्थिति आपकी जो भी हो बच्चों, ठीक है ना, आप उसको हमेशा पॉजिटिव अगर आप लेते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बेटर होता है ना। तो ये बताओ कि लास्ट टाइम की मैं बात करूं, अगर स्टार्टिंग में आपका क्या था? पहले स्टार्टिंग की हम बात करते हैं। जैसे कि बच्चे 9th क्लास से 10th में गए तो आप किस मानसिकता के साथ गए, क्या सोच के साथ गए थे? हम तो ये सोच के गए थे कि हमको यहाँ से हम मतलब इधर आसपास के गांव से कोई टॉप 10 में कोई शामिल नहीं हुआ था। अभी तक इस गांव से कोई नहीं आया? नहीं। तो मतलब ये तो सोच गए थे कि हमको टॉप 10 में शामिल जरूर होना है, जितना भी मेहनत करना हो। अच्छा, तो स्टार्टिंग से आपका लक्ष्य था। हाँ। और उसके अनुसार से आप पढ़ाई करते थे। यस सर। बीच में कभी ऐसा हुआ कि लग रहा था भाई अब मेरा सपना लगता है पूरा नहीं हुआ? कभी ऐसा एक समय बताओ, एक घटना बताओ, कभी हुआ हो? हाँ, कभी ऐसा होता था जब मतलब
जब सो जाते थे या टाइम मतलब सब विषय को नहीं कवर कर पाते थे तब ऐसा लगता ऐसा था। फील होता था? हाँ, कभी ऐसा हुआ कि मॉर्निंग रूटीन में टाइम से उठ नहीं पाए, अपने आप को बहुत कोसते थे ये सब कि आज उठ नहीं पाए 3:30 बजे? हाँ, होता था? ये सब कितनी बार हुआ? बहुत बार हुआ। बहुत बार हुआ। हाँ, तो बच्चों देखो, टॉपर के साथ भी ऐसा होता है और मेरे साथ भी होता है। तो अगर कभी आप अपने टाइम पर नहीं जग पाए तो ये बहुत बहुत वो चीज नहीं है कि अपने आप को बहुत कोसें, अपने आप को बुरा कहें, ऐसा नहीं है। फिर वो मैंने हो जाता है। यस। हाँ ठीक है, अब अंतिम समय के बारे में बताओ। जब टाइम जैसे कि अक्टूबर आया था, क्रैश कोर्स का टाइम, उस समय हाँ। से आपने कैसे पढ़ाई की? उस समय तो हम मतलब हम भी सब बच्चों को पूरा मतलब जितना था सिलेबस सारा कवर कर चुके थे, फिर खुद पढ़ते रिवीजन करते रहते थे और बच्चों को भी उसी समय से रिवीजन कराते। और फिर जो आपका क्रैश कोर्स में रामबाण सीरीज, तांडव सीरीज और अंतिम प्रहार सीरीज आता था उससे करते रहते थे। अरे भाई, यानी कि एक तरफ आप विद्यार्थी थे, एक तरफ आप टीचर भी थे, यस। है ना? आपके सिस्टर, थोड़ा मैं आपके पास आऊंगा, अपने सिस्टर से कुछ जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप अभी कितने क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। पूरे बिहार में टॉपर है आपके भाई। आपका मैट्रिक में कितना अंक आया था? 419। 419। तो कुछ ऐसा भी था कि दीदी से ज्यादा लाना है? हाँ, दीदी बोली थी कि हाँ। मेरा सपना तो पूरा नहीं हो पाया, तुमको मेरा सपना पूरा करके दिखाना है। और दीदी का क्या सपना था? दीदी का सपना था कि हम भी टॉप 10 में शामिल हो। तो आपने सपना पूरा किया। Yes. बच्चों एक बार ताली होना चाहिए भाई। ऐसे ऐसे अगर हम एक दूसरे का सपना पूरा करते है ना, करते रहे तो एक बार परिवार का सबका सपना एक दिन पूरा हो जाता है। तो कैसा लगा आपको जब भाई का पूरे बिहार में दूसरा रैंक आ गया? तो बहुत अच्छा। आपके सहेली लोग भी बोलते थे तुम्हारा भाई तो हाँ पूरा फोड़ दिया, बिहारी भाषा में मचा दिया, तबाही कर दिया। यस। अच्छा लग रहा था। तो दीदी कुछ बोली तुमको रिजल्ट आने के बाद कि थैंक यू भाई, तुमने मेरा सपना पूरा किया? Yes, sir. अच्छा बोली? हाँ। स्पेशल मिठाई उठाई खिलाई? हाँ। उस दिन अच्छा कुछ बना के खाना खिलाई? हाँ। अरे सब कुछ हो गया है ना? चलो, तो दीदी अभी पढ़ाई कर रही है 12th क्लास में। अब क्या मतलब इसमें क्या मतलब खास है, आप अगर बताना चाहे अपने भाई के बारे में कि इसमें क्या आपने देखा कि खास है, इसमें टॉपर बनने के क्या क्वालिटी था? ये सब चीज को मैनेज कर लेता था। जैसे अगर ये सुबह में उठता था कि हमको ये चीज आज करना है तो करना है, कर लेता था। अच्छा, कर लेता ये था। खास है। अच्छा, ऐसा कभी रहा कि आप इसको बोलते रहो कि सचिन पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ने बैठो, ऐसा कुछ कभी? नहीं ऐसा। ऐसा नहीं, अपने आप पढ़ता रहता था? हाँ। कभी मना किया आपने पढ़ने के लिए? अब इतना क्या पढ़ता है इतना? नहीं, रात में लेट से पढ़ता था, उस टाइम बोलते थे कि सो जाओ। अच्छा, ऐसा था। सचिन, तो आपने प्रॉपर कुछ नोट्स बनाया था अपना खुद का? बच्चे जानना चाहते हैं भाई टॉपर नोट्स खुद से बनाते हैं नहीं बनाते? ये सर बनाए थे, मतलब बनाए थे। एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहते थे और जो उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको अपने कॉपी में लिख लिया करते थे। अच्छा, तो ये भी आप करते थे। लास्ट में आपने क्वेश्चन बैंक बनाया? हाँ, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट लगाए? हाँ, मॉड्यूल सेट तो बहुत लगा था। मुझे पता चला कि आपको वो रहस्य पता था कि भाई कॉपी कैसे, है ना, कॉपी कैसे लिखा जाए ताकि बच्चों को अधिक नंबर मिले। तो कृपया बताइए अपने छोटे भाई बहन को वो क्या रहस्य है, कॉपी लिखते समय एग्जाम हॉल में बच्चे किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें? हमको मतलब ये पता था कि एक एक करके बताओ। सबसे पहले हमको अपना कॉपी को ऐसे सजाना है कि टीचर आकर्षित हो जाए मेरे को। पहला भाई की कॉपी को ऐसे लिखो टीचर आकर्षित हो जाए। दूसरा, और जो क्वेश्चन दिया है उसको उसी के रिलेटिव हम आंसर लिखे और मतलब दूसरा नहीं लिखे। मतलब जो पूछा गया है वही आप उत्तर दें। यस सर। तीसरा बताओ। और उसको मतलब राइटिंग तो अच्छा से होना चाहिए। राइटिंग अच्छा होना चाहिए। तीसरा, चौथा बताओ। और लिखने का स्टाइल यानी कि जो डिजाइन वो अच्छा होना चाहिए। सिंगल कलर का पेन या डबल कलर का? डबल कलर का पेन। डबल कलर का पेन। बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है हाँ। कि सर हम स्टार्टिंग से सीरियली क्वेश्चन बनाएं या जो क्वेश्चन पहले आता है उसको बनाएं, कैसे बनाएं परीक्षा में? आपने कैसे बनाया था? हम तो सीरियली बनाए थे सर। Serially। और जो नहीं जानते थे उसको स्किप करके आगे चल जाते थे। स्किप करके आगे चल जाते थे। ऑब्जेक्टिव में बड़ा टेंशन होता है, दुगना प्रश्न है, आधा बनाना है ना? कौन बनाना है कौन छोड़ना है, ये आप कैसे तय करते थे? सर हम जब ये टेस्ट लगाते थे घर में तो उस समय जो हम तो सारा लगाते थे 100 में 100, और जो हम नहीं जानते थे उसको स्टार लगा के चलते थे कि ये मेरा हमको नहीं मानना, ये गलत हो सकता है। तो इस प्रकार हम छाटते छाटते अंत में जो एग्जाम था उसमें हम अच्छा से कर पाए। समझ गया। कितने मॉडल सेट लगाए होंगे आपने लगभग? कम से कम सारा विषय के मिला के 20 से 25। जिन छात्रों को आप पढ़ाते थे उसमें सबसे अधिक मार्क्स किसका आया, कितना आया?
सबसे अधिक राजीव कुमार है, उसका 439 नंबर है। 439 मार्क्स आया है। यस सर। अरे बहुत बढ़िया। आपके ऊपर एक दबाव भी था कि भाई कम से कम बच्चा लोग से बेसी नंबर लाना है। हाँ। दबाव था, और इतना बेसी मतलब इतना दबाव था कि आपने पूरे स्टेट में। दिशा से आपको मतलब कितना मदद मिला? दिशा से हमको बहुत मदद मिला सर, जैसे कि मैं अपना जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो सब आपके कोर्स से सारा मतलब कर लिया करता था। पूरा ऑब्जेक्टिव में मदद मिला। हाँ। बहुत लेट आपका इंटरव्यू हो रहा है। मैं एक बार लगभग सभी टॉपर्स का इंटरव्यू मैं ले लिया हूँ, तो इतना धैर्य कहाँ से लाते भाई? संजय सर का इंतजार कर लिया आप, ये जुलाई में इंटरव्यू हो रहा है आपका, इतना धैर्य मतलब कि वेट कैसे कर लिया? नहीं, जैसे कि आप क्लास में बोलते रहते थे कि हर वो बच्चा जो मतलब टॉपर किया है और जो मेरा मतलब अच्छा किया है और जो हमको बुलाएगा उसके घर जाएंगे, ये विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, इसलिए धैर्य था कि आप जरूर आएंगे। एक बार ताली होना चाहिए बच्चों। आज हम आ गए है ना, और आपके साथ बैठे हैं भाई, इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। तो आप स्पेशली अब क्या बनना चाहते हैं? आगे आपका क्या गोल है? कैसे तो मैट्रिक में टॉपर हो गए, अब आगे हमने जैसे घर की आपकी स्थिति देखी भाई, उतना अच्छा भी है नहीं, पिताजी अभी भी है ना काम ही कर रहे हैं स्टूडेंट में ना। Yes, sir. तो क्या आप सोचे हैं आगे क्या करना है ताकि घर की स्थिति ठीक हो जाए, गरीबी मिट जाए? मेरा मेन गोल तो सर यूपीएससी क्रैक करना है और इसमें सबसे उच्च पद को प्राप्त करना है। जी, इस तरह से आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान जी करे आपका ये जो भी आपका लक्ष्य है ये पूरा हो, है ना। और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में? दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है? अगर आपसे कोई पूछे भाई कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां बिहार के अधिकांश छात्र वहां पढ़ते हैं, और अगर आप भी 2026 या आगे के एग्जाम में टॉपर लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो इससे जरूर जुड़े, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जो बच्चे 26 में पेपर देने वाले हैं, अगर आप टॉपर होकर के कुछ सलाह देना चाहें अपने छोटे भाई बहन को, तो क्या सलाह देंगे आप? हम अपने नीचे के बच्चों को यह सलाह देना चाहते हैं कि वो फोन का दुरुपयोग नहीं करे, सदुपयोग करे। जैसे कि अभी बहुत सारा सोशल मीडिया है, उसमें नहीं जुड़े खासकर, और जो भी अन्य विषय अन्य सब ये ऐप है उस पर नहीं। हाँ, और अगर टाइम जब भी मिले तो हम लोग को कुछ पढ़ाई के रिलेटेड भी कुछ वीडियो देखना चाहिए, बस ये। और बाकी भाई, बाकी तो मोटिवेशनल वीडियो आता ही रहता है मेरा। हाँ, कुछ हम लोग के लिए बचा रहे हैं ना। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये छोटा सा इंटरव्यू भैया का कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं आपके अंदर जोश जुनून भर दिया होगा कि एक लड़का जो बच्चों जिनको पढ़ाना भी पड़ता था और फिर उसके बाद पढ़ना पड़ता था, और स्टार्टिंग से ये जान इसको देख करके आज मुझे अपना समय याद आ गया जब मैं 10th पास करने के बाद में बच्चों को पढ़ाता था, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनका सपना पूरा हो। और आप लोग भी बच्चों मेहनत से पीछे मत हटिए, खूब मेहनत कीजिए, एक दिन टॉपर बनिए। जैसा इन्होंने धैर्य रखा वैसे आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग के ये घर पे जरूर आएंगे। बाकी बच्चों आप लोग क्या सोचते हैं भैया के विषय में कमेंट जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।